हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन माहेश्वरी। जैसा कि आप जानते हैं कि अब नया सेशन शुरू हो चुका है। 2025 का अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और स्कूल में जो है अब नए सेशन की क्लासेस लगने वाली हैं। अभी बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे, इसीलिए बीच में इस यूट्यूब चैनल की क्लासेस को भी बंद कर दिया गया था। तो अब फिर से हम जो नए सेशन में सभी स्कूल एंटर कर चुके हैं, तो फिर से हम हमारे जो स्कूल का जो सिलेबस है उसको यहाँ पर हम आगे बात करने वाले हैं, जिसमें आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ क्लास 8th के कोर्स से। क्लास 8th में चैप्टर 1 की वीडियोस मैं डाल चुका हूँ इस चैनल पर। मैंने पहले ही बना दी थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल करवा दूंगा। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8th के चैप्टर 2 के बारे में, जो कि है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरुआत करते हैं इस नए सेशन की और हमारे सिलेबस को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, वैसे तो आप क्लास 7th में पढ़कर आए होंगे कि इक्वेशंस क्या होती हैं। फिर भी पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशंस होती हैं कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या होती हैं इक्वेशंस होती हैं कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं वो असल में कैसे बनती हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनती है हमारी दो चीज़ों से। पहली होती है वेरिएबल। एक मिनट, पहली होती है वेरिएबल और दूसरी होती है कांस्टेंट। ठीक है, अब लाइट्स ऑन कर दी, अब आपको बेटर दिखेगा। तो हमने बात की इक्वेशंस क्या होती है। इक्वेशंस आर अ फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इक्वेशंस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का ये एक फॉर्म है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है? तो ये एक्सप्रेशंस जो है वो दो चीज़ों से बनती है। पहला है वेरिएबल, दूसरा है कांस्टेंट। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मतलब ऐसी वैल्यू, उस एक्सप्रेशन में ऐसी वैल्यू, मतलब ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती है। वेरिएबल मतलब ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती है। वेरिएबल को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं अल्फाबेट के लेटर से, जैसे कि एक्स, वाई, जेड। इनकी जो वैल्यू है वो वेरी करेगी। क्या करेगी? वो वेरी करेगी, मतलब इनकी वैल्यू हर एक्सप्रेशन में अलग अलग होगी। हम लोगों ने क्लास 7th में जो लोग पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे, किसी क्वेश्चन में तो एक्स की वैल्यू आपकी 2 आती है, किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 3 आती है, किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 4 आती है। तो हर एक्सप्रेशन में, हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो वेरी होती है, मतलब चेंज होती है। ठीक है, और वहीं दूसरी चीज़ हमारी क्या होती है? कांस्टेंट। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? नंबर्स से, जैसे कि 1, 2, 3। इस तरह से हम कांस्टेंट्स को डिनोट करते हैं। तो कांस्टेंट का मतलब हो गया हमारे नंबर्स, और वेरिएबल मतलब कुछ ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, अब कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। 1 की वैल्यू 1 रहेगी, 2 की 2 रहेगी, 3 की 3 रहेगी। पर वेरिएबल्स जिनको हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं जनरली किसी भी एक्सप्रेशन में, उनकी वैल्यू क्या करेगी? हर एक्सप्रेशन में चेंज होगी। तो हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो दो चीज़ों से बनती है, एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट। और इनको मिलाकर जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को बनाते हैं तो कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो मैंने लिख दिया
इसमें आपके पेयर्स बनेंगे, एक वेरिएबल का और एक कांस्टेंट का, जैसे कि 3x। अब आप 3x देखो, 3 क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, x हमारा वेरिएबल है और 3 एक कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को मिला के पेयर बना। ठीक है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को मिला के पेयर बना, उसको हमने क्या बोला, 3x और प्लस 2। ठीक है, मान लीजिए, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप कांस्टेंट और वेरिएबल को मिक्स करो, हम सिंपल कांस्टेंट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 3x प्लस 2 ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया 3x प्लस 2। आप जनरली कांस्टेंट को भी ऐसे लिख सकते हो, या आप नॉर्मली केवल वेरिएबल भी इसमें यूज कर सकते हो। जैसे केवल लिख दिया मैंने x प्लस 2, यहाँ पर हमने केवल वेरिएबल का एक टर्म लिया है और यहाँ पर एक टर्म केवल कांस्टेंट है। ठीक है, और वहीं पर कभी कभी होता है कि आप कांस्टेंट और वेरिएबल्स के क्या बनाते हो, पेयर्स बनाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट को हम अलग अलग भी यूज कर सकते हैं और इनके पेयर्स बना के भी यूज कर सकते हैं। जहाँ पे 3x का एक्चुअल में मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर 3x का मीनिंग होगा कि ये जो 3 है वो इस x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस 3x का मीनिंग ये होगा कि ये जो 3 है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये अगर पूरी एक्सप्रेशन है, ये अगर पूरी एक्सप्रेशन है, मैं नीचे वाले को एक बार रब कर रहा हूँ। ये अगर हमारे पास पूरी एक्सप्रेशन है 3x प्लस 2, ये तो क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसमें अगर हम केवल 3x की बात करें, इसमें अगर हम केवल 3x की बात करें तो 3x हमारा होगा एक टर्म। 3x क्या होगा, इस केवल एक पेयर को क्या बोलेंगे, टर्म। तो ये जो हमारी एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जो है 3x प्लस 2, इसमें हमारे कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, एक तो 3x और एक 2। ठीक है, और ये दोनों टर्म्स के बीच में क्या लग रहा है, यहाँ पर प्लस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे जनरली क्या होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट के पेयर्स से या वेरिएबल और कांस्टेंट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर जो टर्म्स बनती हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से मिलकर जो टर्म्स बनती हैं, जैसे कि ये 3x, और यहाँ पर सिंपल कांस्टेंट भी हम रख सकते हैं। ठीक है, अकेले वेरिएबल को या अकेले कांस्टेंट को भी रख सकते हैं। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से जो अलग अलग जो टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स को अगर प्लस या माइनस से, अगर प्लस माइनस इंटू डिवाइड या किसी भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन से हम लोग कनेक्ट करते हैं, जैसे ये एक टर्म तो बन गई हमारी 3x, जो है कांस्टेंट 3 और वेरिएबल x के कॉम्बिनेशन से बनी है, और एक हमारी टर्म है 2 जो कि सिंपल कांस्टेंट है। इन दो टर्म्स को हमने कनेक्ट करा है एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन से, सॉरी, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से, जो कौन सा है, प्लस यानी एडिशन। तो जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बनने वाली टर्म्स को जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्ट करते हैं, जिसमें आपके प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है। तो जब भी हम वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बनी टर्म्स को किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्ट करते हैं आपस में, तो हमारा क्या बन जाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। ठीक है, मैं थोड़ा तेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो है इसे 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ 7th क्लास का एक क्विक रिवीजन है। ठीक है, और तो ये तो आप सब जो भी 8th के बच्चे हैं वो जानते ही होंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा क्या फास्ट बोल रहा हूँ। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई टर्म्स को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं,
तो हमारा क्या बनता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, ये इक्वेशन है क्या? तो ये इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन नहीं है। तो ये इक्वेशन कब बनेगी, जब हम इसका कोई रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिख दूं इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पर लिख दिया इक्वल टू 0, मतलब इन दोनों को करेक्ट जब हमने ऐड किया इन दोनों टर्म्स को, तो हमारा आंसर क्या आया, 0। अब क्या बन गई है, अभी तक तो जब तक इक्वल टू 0 नहीं था, जब तक ये नहीं था तब तो क्या थी ये, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और जब हमने इक्वल टू 0 जोड़ दिया तब ये क्या बन गई, इक्वेशन। ठीक है, जब तक इक्वल टू 0 नहीं था तब तक तो ये एक्सप्रेशन थी, और जैसे ही हमने इक्वल टू 0 जोड़ा क्या बन गई, इक्वेशन। तो इक्वेशन कब बनती है, जब किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर हमारा कोई रिजल्ट आता है ना। जैसे इस 3x प्लस 2 को हमने सॉल्व करा, इस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू अगर होगी यहाँ पर, तो इसको हमने जब सॉल्व करा 3x प्लस 2 को, हमारा आंसर मान लो 0 आया। तो जब हमने इसको सॉल्व करके वैल्यू इसका आंसर निकाल लिया है 0, और उसके बाद जब हम लिख रहे हैं 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तब उसे क्या बोलेंगे, इक्वेशन, वरना हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो जनरल वाली है, जो वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बनती है, और जब उसको सॉल्व करके हमारा कोई रिजल्ट मिल जाता है, जैसे यहाँ पर इक्वल टू 0, तब हम उसे क्या बोल देंगे, इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, ये सब आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए ये क्विक रिवीजन था। ठीक है, अब आगे बात, अगर कोई इसे दोबारा उतारना चाहता है तो उतार सकता है। मैं 2 मिनट का पॉज ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो मैंने अभी पॉज दिया वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको अगर किसी को नोटबुक में नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। वहीं हमने 7th क्लास में इन इक्वेशंस के कुछ टाइप्स की बात करी थी, मतलब इन एक्सप्रेशंस के कुछ टाइप्स की बात करी थी, जिनमें हमारा यहाँ पर एक टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है द इक्वेशंस हैविंग only one variable। The equations having only one variable। वो क्या होंगी हमारी लीनियर इक्वेशंस। एक मिनट, the equations having only one variable। वो क्या होंगी हमारी लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, वो इक्वेशंस जिनमें हम सिर्फ एक ही वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। Having only one variable with
नहीं, सॉरी, मैंने आपको मोनोमियल की डेफिनेशन लिखवा दी। आई एम सॉरी, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, मैंने इसीलिए इसको रब किया था। तो मैंने फिर से वही लिख दिया, हैविंग वेरिएबल with degree 1। आई एम रियली सॉरी गाइस, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था। वो जो डेफिनेशन मैंने लिखी थी वो मोनोमियल की थी। बाकी लीनियर इक्वेशंस की आपकी जो डेफिनेशन है वो ये है आपके सामने, द इक्वेशन हैविंग वेरिएबल विद डिग्री 1। अब बात करते हैं कि डिग्री क्या होता है। तो जो पढ़ चुके हैं वैसे आपको याद ही होगा, पर एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर है हमारे पास कोई वेरिएबल x, ये लिखा हुआ है x, ठीक है। इस x के ऊपर हम देख सकते हैं, इस x के ऊपर अगर हम इसे ऐसे लिखें, x की पावर 1, x की पावर 1, तो यहाँ पर हम इस x को x की पावर 1 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था एक्सपोनेंट्स, शायद 6th में था या 7th में था वो। मैंने इस चैनल पे उसकी वीडियोस डाल भी रखी, आप देख लीजिएगा, चैनल को एक्सेस कर लेना। तो एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा था कि एक्सपोनेंट्स में क्या होता है, हमारा यहाँ पर एक बेस होता है और उस बेस की एक पावर होती है, ठीक है। हम एक्सपोनेंट को हम कैसे दर्शाते हैं, यहाँ पर एक बेस होता है और उस बेस की एक पावर होती है। जब यहाँ पर कोई पावर ना हो, हम इस x को अगर बेस की तरह कंसीडर करें, अगर हम इस x को एक्सपोनेंट की तरह कंसीडर करें, तो अगर हम इस x को एक्सपोनेंट की तरह कंसीडर करें तो इस एक्सपोनेंट को, ये क्या है, इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म। और ये क्या है, वेरिएबल। ये x हमारा वेरिएबल है। इस वेरिएबल को अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कंसीडर करें, इस वेरिएबल को अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कंसीडर करें, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये वेरिएबल को हम कैसे लिखेंगे, x को x की पावर 1, जहाँ पर ये x तो हमारा क्या हो गया, बेस, ये x तो हमारा बेस है और ये 1 क्या है, हमारा पावर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसी भी वेरिएबल का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म, जिसमें ये x तो है हमारा बेस और 1 क्या है, पावर। तो मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब किसी भी वेरिएबल की या कांस्टेंट की पावर 1 हो तो वही आता है। जैसे x की पावर 1 है तो x आएगा, y की पावर 1 है तो y आएगा। उसी तरह अगर x की पावर मान लो 2 है, हमने ये भी देखा था, अगर x की पावर 2 है तो हम उसे कैसे यहाँ पर सोल्व करेंगे, हम इसे लिखेंगे x को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। x की पावर 2 का मतलब x को 2 बार मल्टीप्लाई करें, यानी कि x इंटू x। और उसी तरह y की पावर 2 हमने देखा था y इंटू y, ठीक है। x की पावर 2 x इंटू x होता है, y की पावर 2 मतलब y को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो y इंटू y। वैसे यहाँ पर x है, ठीक है। x को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में x की पावर 1। अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने एक्सपोनेंट जो नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं बता दूं, चैनल पर इसका वीडियो अवेलेबल है। इस चैप्टर का मैंने पूरे चैप्टर का वीडियो इसी चैनल पे बना रखा है, आप चैनल एक्सेस कर लेना, ठीक है। और देखूंगा मैं, या तो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
और अगर बाय चांस मैं नहीं भी दूँ तो आप जब ये चैनल खोलेंगे तो आप प्लेलिस्ट देख लेना, शायद ये 7th क्लास में था, आपको एक्सपोनेंट का चैप्टर का वीडियो जो है मिल जाएगा। ठीक है, वैसे मैं लिंक आपको अवेलेबल करवा दूंगा एक्सपोनेंट का, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए ढूंढने में। तो किसी भी वेरिएबल को हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में, x की पावर 1। और डिग्री क्या होती है, अब बात, ये तो बात हो गई पावर की, अब बात कर रहे थे हम डिग्री की। ठीक है, तो डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, डिग्री है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। मतलब जो भी हम इक्वेशन लिखेंगे उसमें हमारा जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर होगी वो कितनी होगी, 1। उस वेरिएबल की पावर हम 2 नहीं लिख सकते। अगर हमने वेरिएबल की पावर 2 लगा दी तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। अगर लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1। ठीक है, तो द इक्वेशंस हैविंग वेरिएबल विद डिग्री 1, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, x प्लस वाई प्लस 3, x प्लस वाई प्लस 3। यहाँ पर x की पावर आप कितनी मान सकते हो, देखो x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1, और y को भी हम क्या लिख सकते हैं, कोई पावर नहीं है, मतलब y की पावर 1। ठीक है, x की पावर 1 प्लस y की पावर 1। अब यहाँ पर इस वेरिएबल की पावर भी कितनी है, हाईएस्ट पावर 1 है, x की हाईएस्ट पावर भी 1 है और y की हाईएस्ट पावर भी 1 है। तो किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आपका टॉपिक क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। मतलब आपको वो लीनियर इक्वेशंस यहाँ पर पढ़नी है, डिस्कस करनी है, जिनमें केवल एक ही वेरिएबल हो। ठीक है, आपको वो इक्वेशंस यहाँ पर डिस्कस करनी है जिनमें केवल एक ही वेरिएबल हो। तो लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल का मतलब है कि मैं इस वाली इक्वेशन से अगर y को हटा दूं, मैं केवल लिख दूं x प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे देखो वेरिएबल कितना है, 1। ठीक है, ये अलग एग्जांपल है, ये अलग एग्जांपल है, दोनों है तो लीनियर इक्वेशन ही, क्योंकि दोनों में डिग्री तो कितनी है, 1, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 2। तो ये तो हो गई हमारी 2 वेरिएबल्स वाली, और ये x प्लस 3 में वेरिएबल कितना है हमारा, 1। तो ये कैसी हो गई हमारी, 1 वेरिएबल वाली, यानी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, और ये वाली इसमें क्या है, x और y 2 वेरिएबल्स हैं, तो ये हो गई 2 वेरिएबल्स वाली। यहाँ आपका चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, मतलब आपको केवल वही लीनियर इक्वेशंस पढ़नी है जिनमें केवल एक ही वेरिएबल हो। ठीक है, अब इसमें जनरली आपसे सवाल कैसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है आपका, मैं आज और कल में 2 वीडियोस में ये खत्म हो जाएगा। इसमें जनरली आपको किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो होंगे वैल्यू ऑफ
वेरिएबल के, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो होंगे वैल्यू ऑफ वेरिएबल के। मैं आपको दो टाइप के इसमें क्वेश्चन बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन, पहला टाइप तो आपको क्या मिलेगा, सपोज वो आपको कोई इक्वेशन दे देगा वन वेरिएबल वाली, जैसे हम वही ले लेते हैं एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, क्योंकि ये पूरा x प्लस 3 तो क्या है, ये x प्लस 3 तो क्या है हमारा एक्सप्रेशन, ये तो क्या है हमारा एक्सप्रेशन। और इसको सॉल्व करने पे 5 आ गया, मतलब ये पूरी क्या बन गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारी पूरी क्या है इक्वेशन। और इसमें मैंने यहाँ पे आपको क्या पूछा है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था वेरिएबल एक ऐसा टर्म है जिसकी हर इक्वेशन में हमारी वैल्यूज क्या करेंगी, वेरी करेंगी, हर इक्वेशन में अलग अलग वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर x प्लस 3 इक्वल टू 5, इसमें हमें वेरिएबल की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू पता करनी है, x की वैल्यू हमें पता करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो पहले आप एक सिंपल सा सवाल समझो। हम सब जानते हैं 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 होता है, ठीक है, ये सबको पता है। अब मान लो कि ये जो प्लस का 2 है, ये जो प्लस का 2 है, इसे अगर मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाऊं, ये जो प्लस का 2 है इसे अगर मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाऊं तो क्या होगा, 2 इक्वल टू 4 प्लस 2, इस प्लस 2 को मैं उधर ले गया, क्या बना 2 इक्वल टू 6। क्या ये कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। मैं इस प्लस 2 को उधर लेकर गया, 4 प्लस 2 6 हो गया, क्या ये कभी हो सकता है 2 बराबर 6, कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं ऐसा करूं, इस 2 को, इस प्लस 2 को मैं उधर ले जाऊं, लेकिन मैं प्लस की जगह क्या लगा दूंगा, माइनस। ये जो 2 है, इस 2 को हम इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएं, और इस प्लस की जगह यहाँ पर क्या लगा दो, माइनस। इधर प्लस था ना, इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाओ और प्लस की जगह क्या लगा दो, माइनस। अब क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 4 माइनस 2 2, ये बन गया, दोनों तरफ 2 2 आ गए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी बराबर हो गई, 2 इक्वल टू 2। तो क्या होता है कि जब कोई नंबर हमारा एक किसी इक्वेशन में, ये भी इक्वेशन ही है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों टर्म्स एडिशन से कनेक्ट हो रही है और ये उसका रिजल्ट आ रहा है, तो ये भी इक्वेशन ही है। तो कोई भी नंबर अगर किसी साइड पे प्लस में है, कोई नंबर अगर किसी साइड पे प्लस के साथ है और उसको अगर हमें दूसरी साइड पे लेके जाना है तो हमें प्लस की जगह क्या लगा देना है, सिंपली माइनस। वही चीज हमें यहाँ करनी है। ये देखो x प्लस 3 इक्वल टू 5 है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, x, ये प्लस 3 है, इस प्लस 3 को उधर ले जाएंगे, तो जैसे इधर प्लस 2 को उधर ले गए तो माइनस 2, वैसे इस प्लस 3 को उधर ले गए तो माइनस 3। तो 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 2। तो हमारे यहाँ पर वैल्यू ऑफ वेरिएबल यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और यही हमारा क्या होगा, आंसर, यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो बहुत इजी है, हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जहाँ आपको एक नॉर्मल सी छोटी सी इक्वेशन देंगे और आपसे वेरिएबल की वैल्यू पूछेंगे। अगर इधर प्लस में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस में, ठीक है। अब मान लो कि ये x प्लस की जगह पर अगर माइनस होता, अगर यहाँ पर माइनस होता
तो माइनस उधर जाके क्या हो जाता, प्लस हो जाता। अब यहाँ पर माइनस है, अगर मैं इसको वापस इधर लेके आऊंगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस और माइनस ये आपस में इंटरचेंज होंगे, ठीक है। एक तरफ प्लस होगा तो दूसरी तरफ माइनस, और एक माइनस होगा तो दूसरी तरफ प्लस, ठीक है। अब बात करें अगर इस प्लस की जगह पर यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाए, अगर इस प्लस की जगह पर यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाए, x इंटू 3 इक्वल टू 5 आ जाए, x इंटू 3 इक्वल टू 5 आ जाए। आप सोचोगे कि ऐसा तो कभी होगा नहीं, तो बेटा ये बस एक एग्जाम्पल है, इसको सीरियसली मत लेना कि ये तो होगा ही नहीं। मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि x इंटू 3 इक्वल टू 5 आ जाए, ठीक है। तो अगर जैसे प्लस था तो हमने माइनस कर दिया, तो अगर इंटू होगा और हमें इसको दूसरी साइड पे ले जाना है, अगर इंटू होगा और हमें इसको दूसरी साइड पे ले जाना है, मैं एक काम करता हूँ 5 को हटा के 6 ही लिख देता हूँ, वरना बहुत से सोचेंगे ये कौन सी मैथ्स पढ़ा रहे हो सर। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है x इंटू 3 इक्वल टू 6, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर प्लस था तो प्लस उधर जाके क्या हो, प्लस दूसरी साइड पे जाके क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था। अब इंटू है तो इंटू दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, ध्यान से देखना, इंटू का क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। इंटू का क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे डिवाइड, तो 6 डिवाइड बाय 3 x क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। 6 डिवाइड बाय 3 क्या आ जाएगा, 2। तो जब हमारे पास एक साइड पर प्लस है और हमें उस नंबर को दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो प्लस का तो क्या हो जाएगा, माइनस, और इनटू में है अगर तो इनटू का क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो प्लस और माइनस आपस में इंटरचेंज होंगे और इनटू और डिवाइड आपस में इंटरचेंज होंगे। इनटू का हो जाएगा डिवाइड, अगर डिवाइड है तो डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई इनटू, ठीक है। तो ये याद रखना, आप इसे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब इसे मैं रब करता हूं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड टाइप का कैसा आएगा आपका। मान लो मैंने लिख दिया 2x प्लस 6 इक्वल टू x प्लस या x माइनस 3, ठीक है। ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन आएगा, 2x प्लस 6 इक्वल टू x माइनस 3। तो हम इसमें कैसे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, हम इसमें कैसे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे वो देखते हैं। हमने क्या देखा, टू एक्स प्लस 6 इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो हमें निकालनी है यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पर इंटरचेंज करना है। जो हमारी वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको हमें एक तरफ लेके आना पड़ेगा, और जो हमारी कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं उनको हमें एक तरफ लेके आना पड़ेगा। तो देखते हैं, यहाँ पर 2x है, टू एक्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पर x है। अब ये x हमारा प्लस में है कि माइनस में है। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो कोई साइन ही नहीं लग रहा, ना प्लस का ना माइनस का। बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 5 माइनस 2 को माइनस 2 प्लस 5 लिख सकता हूँ? क्या
मैं 5 माइनस 2 को -2 + 5 लिख सकता हूँ। भैया 5 के आगे कोई भी निशान नहीं है, ठीक है। इस 5 के आगे कोई भी निशान नहीं है, तो ये है तो पॉजिटिव 5 ही ना, ये है तो 5 पॉजिटिव नंबर ही, तो इसको हम ले सकते हैं +5 और -2। जो लोग इंटीजर्स पढ़ चुके हैं वो तो समझ चुके होंगे कि मैंने ये -2 को इधर लेके ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है। जो लोग इंटीजर्स जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक वो ऐसे समझ लो कि ये -2 तो इधर आ गया, और क्योंकि ये 5 जो है उनके लिए मैं अलग तरीके से लिख देता हूँ। इस 5 - 2 को मैं ऐसे लिख देता हूँ +5 -2। 5 हमारा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। 5 हमारा पॉजिटिव नंबर है, वो क्या हो गया हमारा +5 और -2। तो यहाँ पर x के आगे कोई भी यहाँ पर सिंबल नहीं है, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव x है, +x है, तो +x है, तो +x यहाँ पर ये +x इधर आके क्या हो जाएगा -x, 2x -x, और यहाँ पर क्या है +6, और ये +6 अगर इस साइड जाएगा, ये +6 अगर इस साइड जाएगा तो प्लस किस में इंटरचेंज हो जाएगा, माइनस में। ये +x था, प्लस इंटरचेंज हो गया माइनस में, फिर से ये +6 इंटरचेंज हो गया माइनस में, तो -3 -6, तो कितना आ जाएगा 2x -x, तो आ जाएगा हमारा x। अब आता है ना सब्ट्रैक्शन करना, 2x माइनस इस x को आप मान लो 1x, ठीक है, x को आप मान लो क्या 1x, तो 2x माइनस 1x, 2 में से 1 गया, 1x बचा, तो x इक्वल टू -3 -6 कितना हो जाएगा -9। तो जब हमारे पास दोनों तरफ वेरिएबल्स हो तब हमें क्या करना है, इस तरह से इंटरचेंज करके हमें जो वेरिएबल्स हैं उन्हें एक साइड लाना है और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हें एक साइड लाना है। तो यहाँ पर मैं +x था, +x इधर आया, प्लस इंटरचेंज हुआ माइनस में, और क्या बना -x, ये 6 प्लस में था, ये इधर आया, प्लस इंटरचेंज हुआ माइनस में, क्या बना -6, तो क्या बन गया यहाँ पर x इक्वल टू -9। इस तरह से हमने वेरिएबल की वैल्यू जो है निकाल ली। अब आप इसको भी नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो बच्चों आज हमने देखा यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, इक्वेशंस को हम लोगों ने रिवाइज किया, ठीक है। क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या है, वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, और वन वेरिएबल की इक्वेशन क्या है। तो आधे से ज़्यादा चैप्टर मैंने आपको इसी वीडियो में जो है कवर करा दिया है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के उसके अंदर इसके क्वेश्चंस आप करने बैठोगे ना, इसी तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे पहली 2 एक्सरसाइजेस में, जो एनसीईआरटी की बुक्स है उनमें। जो लास्ट उसकी एक्सरसाइज है उसमें इसी के कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिनके लिए मैं कल आपके सामने एक वीडियो और लेके आऊँगा। फिलहाल आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, और जो क्लास 8 का चैप्टर 1 जो है उसका लिंक और एक्सपोनेंट वाले चैप्टर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। और वहीं आपको इस वीडियो के एंड में मैं एक ज़रूरी सूचना भी दे देता हूँ। मेरा नाम जो है नयन माहेश्वरी, मैं यहाँ पर राजस्थान के झालावाड़ सिटी में रहता हूँ। तो जो झालावाड़ सिटी के बच्चे अगर यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा मुझसे आकर ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग की सुविधा भी अवेलेबल है। 6th, 7th और 8th क्लास के लिए ऑफलाइन कोचिंग की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, आप मुझे उस पर कॉन्टेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। जो भी राजस्थान के झालावाड़ सिटी में जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, ठीक है, और बाकी जो दूर दूर के शहरों के हैं वो तो सब्सक्राइब करके ये वीडियो देख ही सकते हैं। बाकी जो झालावाड़ सिटी के बच्चे हैं वो सुन लें, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर वो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर रहा हूँ, उस पर मैसेज करके
आप मुझसे आप उस नंबर पर मैसेज करके मुझे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और अगर किसी को इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी स्टूडेंट को, तो वो अपना डाउट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में छोड़ सकता है। मैं कमेंट्स देखने वाला हूँ, ठीक है। मेरी नज़र रहेगी, उस डाउट को मैं अगले वीडियो में क्लियर करूँगा। एंड झालावाड़ सिटी के बच्चे अगर कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, सिक्स 7th और 8th क्लास, ठीक है। 6th 7th और 8th, 6th 7th एंड 8th क्लास वो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। झालावाड़ सिटी के बच्चे, झालावाड़ राजस्थान के बच्चे। मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा अपना, उस पर आप मैसेज कर दीजिए अगर पढ़ना चाहते हैं। आपको ऑफलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। एड्रेस वगैरह सब आपको फ़ोन पर ही बता दिया जाएगा, फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा जब भी आप कांटेक्ट करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ना, ठीक है। मैं कमेंट्स देखूंगा और उस डाउट को अगले वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।